हम भाजपा विरोधी हैं, हमको भाजपा को वोट नहीं देनी है, हमारी बिरादरी है, हम अलग रहेंगे। कांग्रेस ने कह दिया कौआ ले गया कान, बहकाओ में बहुत से इसको बैठे मान। इसको बैठे मान बुद्धि खुद नहीं लगाए, जब किसी बहकावे में क्या नहीं गंवाए। 70 साल हो गया क्या नहीं गंवाए। धनंजय सिंह जी की बात कही, धनंजय सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं। बता दें एक कोई कल कारखाना, बता दें कोई पुलिया, बता दें कोई हॉस्पिटल, कोई बता दे मैं गलाल की एक ढेला मैंने रखा है, राजनीति करना छोड़ दूंगा। चाचा जी, मान लेते हैं धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा है। कल तक धनंजय सिंह बीजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने कहा हमें चुनाव से रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज वही बीजेपी के साथ है। अब देखिए, राजनीति में जो भी मजबूरी हो, लेकिन धनंजय सिंह अपने आप में एक पूरा स्कूल है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है। राजनीति है, ये बिल्कुल राजनीति है। किस वजह से मायावती ने अपना माया दिखाया ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सन 14 से लेके 19 और 24 कुत्ते और बिल्ली भी चुनाव जीत गए मोदी जी के नाम पे। तमाम लोग पैरासूट से उतरे, लेकिन उनका कोई व्यक्तित्व नहीं। पाकिस्तान देख रहा, पाकिस्तान की हैसियत है। इंदिरा जी ने 99,000 फौजियों को एक रात में सिलेंडर करा दिया, पाकिस्तान को घुटने बिला दिया, बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। वो इंदिरा जी, वो कांग्रेस लड़ रही है आज मोदी जी के सामने। आने लगे जनार्दन अब जनता के द्वार, हारों के दिन लद गए खड़ी सामने हार। हारों के दिन लद गए खड़ी सामने हार। चाल ढाल चेहरा नया छिपा लिए नखदंत। चाल ढाल चेहरा नया छिपा लिए नखदंत। लक्ष्मण रेखा लांघने चले चुनावी संत। जौनपुर में 25 मई को मतदान है और मैदान में उतरने वाले हर नेता अपने आप में दमदार हैं। तो जौनपुर के वोटर भी समझदार हैं। तो आज हम जौनपुर के जनता के बीच मौजूद हैं, क्योंकि जौनपुर सीट पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। जौनपुर में जो है बीजेपी से कृपाशंकर सिंह और इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और बहुजन समाज पार्टी से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव इस बार अपनी किस्मत फिर आजमाने के लिए मैदान में है। तो जौनपुर की जनता के मन में क्या है, सीधा उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम सर आपका? अशोक कुमार मिश्र। अशोक जी, जौनपुर सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। धनंजय सिंह जो कि कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? धनंजय सिंह का ये समर्थन करना निश्चित रूप से एक निर्णायक मोड़ है चुनाव में, और निश्चित रूप से धनंजय सिंह होते तो उनके पक्ष में हवा बह रही थी, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, और जितने गरीब लोग हैं लोगों के यहाँ पहुँचना, लोगों की मदद करना, जिसके यहाँ कोई बीमार है अपने से मदद करना और लोगों से मदद करवाना, तो उनकी एक जो छवि है वो रॉबिन हुड वाली बन चुकी है, और वो जनता के आदमी हैं और जनता के बीच में रहने वाले लोग। मान लेते हैं धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा है। कल तक धनंजय सिंह बीजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने कहा हमें चुनाव से रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज वही बीजेपी के साथ है। अब देखिए, राजनीति में जो भी मजबूरी हो, लेकिन धनंजय सिंह अपने आप में एक पूरा स्कूल है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, और उन्होंने जो है कि जौनपुर को बड़े नज़दीक से देखा है, और जौनपुर की जनता उनके साथ रहती है, क्योंकि किसी को पीजीआई में जाना है, किसी को कहीं काम करवाना है, किसी अधिकारी से काम करना है, तो उनका एक फ़ोन काफ़ी होता है। वो चाहे एम्स हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे यहाँ के बड़े बड़े एसडीएम हो, कहीं ट्रांसफार्मर लगवाना है तो भैया के एक फ़ोन जाता था और ट्रांसफार्मर उस आदमी के यहाँ चला जाता था। बिल्कुल जो है धनंजय सिंह भाजपा के साथ हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने में सफल रही। इस बार क्या लगता है, कृपाशंकर सिंह की जो छवि है या जौनपुर की जनता की कृपा जो बरसने वाली है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सन 14 से लेके 19 और 24 कुत्ते और बिल्ली भी चुनाव जीत गए मोदी जी के नाम पे। तमाम लोग पैरासूट से उतरे, लेकिन उनका कोई व्यक्तित्व नहीं। जो भी व्यक्तित्व है मोदी का है, और राष्ट्रीय विचारधारा का है, और विकास का है। और भी कुछ लोग हैं, जान लेते हैं। भैया, धनंजय सिंह अपने आप में एक नाम है, चर्चा है, दबदबा है, तो बीजेपी के साथ अब आ चुके हैं। भरे मंच से भरे महफिल में उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करें। कैसे देख रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि धनंजय सिंह की अपनी एक पहचान है और जौनपुर में उनका दबदबा है। ऐसा नहीं है कि उनको आप जिस दृष्टिकोण से देखें, भाई धनंजय सिंह बहुत बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं। उनके व्यक्तित्व के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। भाई साहब, देखा गया था बहुजन समाज पार्टी ने कहा धनंजय सिंह टिकट चुनाव लड़ने से मना कर दी उनकी पत्नी ने। हालांकि धनंजय सिंह कहना है बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं दी। ये राजनीति है, ये बिल्कुल राजनीति है।
किस वजह से मायावती ने अपना माया दिखाया ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल जो है मायावती ने अपना माया दिखाया है। जनता का तमाम जो है बातें हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सैयद परवेज हसन। सैयद भाई, इस बार जनता की मूड क्या है? तो मुसलमान बंधु कहाँ जा रहे हैं? माइनॉरिटी 99% जो है पूरे देश में गठबंधन के साथ जा रही है। कारण कि मोदी जी के पास हिंदू मुसलमान, धारा 370, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। महंगाई की बात करिए और जब भी करिएगा तो घुमा देंगे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान देख रहा, पाकिस्तान की हैसियत है। इंदिरा जी ने 99,000 फौजियों को एक रात में सिलेंडर करा दिया, इस पाकिस्तान को घुटने बेला दिया, बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। वो इंदिरा जी, वो कांग्रेस लड़ रही है आज मोदी जी के सामने। मोदी जी के सामने कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़ रही है, संविधान को बचाने, जो संविधान को कुचला जा रहा है उसको बचाने के लिए, सांप्रदायिकता की आग जो भड़काई जा रही है हिंदू मुसलमान, उसको रोकने के लिए। विकास की बात करो ना भाई, 400 का सिलेंडर 1200। कितना विकास हुआ जौनपुर सीट पर, क्या देख रहे हैं? देखिए, जौनपुर सीट पर कांग्रेस के बाद कोई जितने सांसद आए उन्होंने कोई विकास हुई। धनंजय सिंह जी की बात हुई, धनंजय सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं। बता दें एक कोई कल कारखाना, बता दें कोई पुल पुलिया, बता दें कोई हॉस्पिटल कहीं बताया। वो बात अलग है कि हमारे पास कोई आया, मैंने उसकी मदद किया, इस मामले में वो ठीक है। लेकिन निर्माण का काम, बुनियादी काम जौनपुर में स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह, स्वर्गीय राजदेव सिंह, स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी के अलावा कोई बता दे माइकलाल की एक ढेला मैंने रखा है, राजनीति करना छोड़ दूंगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? रामजीत मिश्र। आप एक कवि भी हैं, तो पहला चीज़ एक जो है कुछ अपने अंदाज में बता दें। अंदाज में जो बता रहे हैं वो सुन लीजिए। आपने मुझसे और लोगों से अलग ढंग से बात की, तो अभी आप इन लोगों को सारे लोगों को सुन चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि सियासत ने किया है गर्क बेड़ा, देखिए साहब, नहीं बाकी कोई जिसको निबेड़ा, जिसको न छेड़ा, देखिए साहब। रसोई से सदन तक हर जगह घुसपैठ इसकी है, न जाने किस जगह कर दे बखेड़ा, देखिए साहब। सुई की नाक में सहतीर गुजरे है नहीं मुमकिन, मगर अहले सियासत ने घुसेड़ा, देखिए साहब। तो ये सियासत का जो है जादू है, या सियासत का करिश्मा है। सियासत, अब ये मेरा व्यंग जो है ये बताता है कि हमको बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तमाम तरह के लोग, देखिए एक व्यंग और सुनना चाहेंगे। चुनाव के मैदान में दोस्त कब दुश्मन हो जाए, दुश्मन चाहे दोस्त हो जाए, एक व्यंग हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। वो अभी 1 मिनट बता देते हैं। बिल्कुल, कुछ दोहा भी सुन लेते पहले। आने लगे जनार्दन, आने लगे जनार्दन अब जनता के द्वार, आने लगे जनार्दन अब जनता के द्वार। हारों के दिन लद गए खड़ी सामने हार, हारों के दिन लद गए खड़ी सामने हार। चाल ढाल चेहरा नया छिपा लिए नखदंत, चाल ढाल चेहरा नया छिपा लिए नखदंत। लक्ष्मण रेखा लांघने चले चुनावी संत, लक्ष्मण रेखा, ये चुनावी संत हैं लक्ष्मण रेखा। अब जनता से मिलने आ रहे हैं, सब पैरासूट से उतरे हुए लोग हैं, ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, जो चाचा जी का एक पंक्तियाँ जो छूट गई थी फिर से ले लेते हैं। वैसे मैं चाहता नहीं था, लेकिन चूँकि सैयद भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, तो उसके संबंध में मैं एक छोटा सा व्यंग बता रहा हूँ। न चाहते हुए भी इसमें किसी पार्टी का नाम आ रहा है। कांग्रेस ने कह दिया कौआ ले गया कान, क्योंकि पुलवामा को भी ये जो है मानते हैं कि जो है भारत सरकार नहीं करवाया है, पाकिस्तान ने नहीं करवाया। इनका पाकिस्तान मोह बहुत तगड़ा है। कांग्रेस ने कह दिया कौआ ले गया कान, बहकाओ में बहुत से इसको बैठे मान, इसको बैठे मान बुद्धि खुद नहीं लगाए, जब किसी बहकावे में क्या नहीं गंवाए। 70 साल हो गया क्या नहीं गंवाए। और इसका अंत है कि सोचो यारो क्या कुछ सौंपा नहीं देश ने, सोचो यारो क्या कुछ सौंपा नहीं देश ने। इस देश में कोई कमी नहीं है संसाधनों की,
स्थिति बदली नहीं तो फिर क्यों कांग्रेस ने 70 साल मिला था, 55 साल मिला था, क्यों नहीं कांग्रेस ने स्थिति बदली? आज क्यों जो है इतना चिल्ला रहे हैं? आज भाजपा आ गई तो ये लोग चिल्ला रहे हैं कि ये कर देते, वो कर देते, वो कर आखिरी देते। सवाल धनंजय सिंह पर लेना चाहेंगे, जी। तो कैसे देख रहे हैं जौनपुर की सीट पर धनंजय सिंह ये क्या ऐसा आना? है कि मैं बहुत उनसे परिचित नहीं हूँ, बहुत नज़दीकी मेरी उनकी नहीं है। मैं सुनी सुनाई पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और जो भी परिस्थितियाँ रही हों, आप लोगों ने आपने पूछा भी कि कल तक भाजपा पर आक्रामक थे, आज क्यों भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, तो राजनीतिक मजबूरी होगी उनकी। बिल्कुल जो है राजनीति मजबूरी भी हो सकती है। चलते चलते एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं, तो कैसे देख रहे हैं जौनपुर की सीटों पे लड़ाई? जौनपुर की लड़ाई होती है, लड़ाई है, लेकिन अभी सैयद भाई ने कहा कि मुस्लिम समाज सब जा रही है गठबंधन के पक्ष में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी जातीय समीकरण के हिसाब से कोई विकास नहीं किया। सिलेंडर सबको मिला, मकान सबको मिला, नल सबको मिला, जल सबको मिला, जनधन हर खाते में पहुंच रहा है। लेकिन बात वही है कि हम अपनी संकीर्णता की वजह से भाजपा के विरोधी हैं। लेकिन यह भी तय है कि भाजपा का विरोध करके एक मुक्तक आपको सौंप रहा हूँ। एक मुक्तक सुनिए आप। हमने कहा कि ले नहीं सकता सच को झूठ अपने घेरे में, ले नहीं सकता सच को झूठ अपने घेरे में, और रोशनी खो नहीं सकती कभी अंधेरे में। और समय के सामने घुटना तो टेकना होगा, समय के सामने घुटना तो टेकना होगा। बिलग नहीं है कोई, सब समय के फेरे में, सब समय के फेरे में है। और एक चीज़ और कहूँगा कि उल्टी दिशा में व्यर्थ आप सोच रहे हैं, उल्टी दिशा में व्यर्थ आप सोच रहे हैं और संकट बढ़ा रहे हैं या फिर मोच रहे हैं। और संदिग्ध आचरण समझ से है परे मेरे, अपने ही कलेजे को आप नोच रहे हैं, अपने ही कलेजे को आप नोच रहे हैं। जिसने आपको छांव दिया, जिसने, चलिए आप चाहे जो कह लीजिए, लेकिन जिनके पास 5 किलो गेहूँ पहुँच रहा है उनसे पूछिए, जिनको 2000 मिल रहा है उनसे पूछिए, 4000 साल भर में 6000 शायद है मिल रहा है उनसे पूछिए। बड़ी अच्छी बात। जिनको टट्टी नसीब नहीं हो रही थी, बगीचे में जाते थे, ताल में जाते थे, उनसे पूछिए। लेकिन संकीर्णता है, हम भाजपा विरोधी हैं, हमको भाजपा को वोट नहीं देनी है, हमारी बिरादरी है, हम अलग रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं अपने जौनपुर की बात बता रहा हूँ। तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, तमाम मुस्लिम भाई भी हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके रुख को देख के चुप हैं। क्या आपका फायदा कहने से? हमको वोट जहाँ देना होगा देंगे। बिल्कुल जो है जनता जो है 25 मई को मतदान होना है, जनता फैसला करेगी और मैदान में उतरने वाले हर नेता का जो है भाग्य का फैसला जौनपुर की जनता तय करेगी। आने वाला समय बताएगा जौनपुर का सांसद कौन होता है। कैमरामैन ऋषभ अग्रहरी के साथ मैं विवेक।